मित्रों, कैलिफोर्निया के फुटहिल नेचर रिजर्व पार्क से आपका स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। पार्कों की जैसी अवधारणा हम अभी तक लेके चल रहे हैं, आपको सुखद आश्चर्य होगा यह जान करके कि उन अवधारणाओं के बिल्कुल विपरीत यह अलग किस्म का पार्क है। न तो हरे भरे घास के लंबे चौड़े मैदान हैं, न ही बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन कॉर्नर, नहीं खेलों के लिए कोई मैदान या कोर्ट, नहीं टहलने के लिए कोई खास तरह का ट्रैक, लेकिन इसे भी पार्क कहा जाता है। खासियत यही है इस देश की कि ऐसी ऐसी जगहों को इन्होंने पार्क के रूप में विकसित कर दिया है जहां आप आते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ आया हुआ हूँ, इसका जो नाम रखा गया वह मनुष्य के अध्यवसाय और जिजीविका का प्रतीक मुझे लगता है। फुटहिल यानी पहाड़ की तलहटी को बाकायदा इस रूप में विकसित किया गया कि यहाँ पर एक नेचुरल लेक आपको पड़ रहा होगा। ये नेचुरल लेक यहाँ बन गया, चारों तरफ से पानी आता होगा बरसात के समय, और इन वृक्षों को, इन पेड़ों को, इनकी हरियाली को संरक्षित किया गया। इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ के फ्लोरा को, यहाँ के वनस्पतियों को संरक्षित कर लिया गया ताकि लोग हमें और प्रकृति के सानिध्य में बैठ के इंजॉय करें। यह कुपर्टिनो से थोड़ी दूर पश्चिम में स्थित है। आज अमेरिका में लेबर डे है। लेबर डे की भी खासियत है, यह मई दिवस नहीं है जैसा दुनिया के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन आज छुट्टी है, कार्यालयों में छुट्टी है। एक पूंजीवादी देश में लेबर डे में छुट्टी है और लोग बाग इस पार्क में, इस फुटहिल नेचर प्रिजर्व पार्क में हाइक करने आए हैं। कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग घर लौट रहे हैं फिशिंग करने के बाद। फिशिंग ये नहीं कि ये मछली मार रहे हैं, मूलतः फिशिंग एक इनका इंटरटेनमेंट है, जैसे हाइकिंग इंटरटेनमेंट है। तेज़ धूप है, बहुत सारे लोग हाइकिंग कर रहे हैं, पहाड़ों पर घूम रहे हैं। कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। हमें रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जो साइकिलिंग कर रहे थे, कुछ पैदल चल रहे थे। इस लेबर डे की छुट्टी में, भले ही ये सितंबर की पहली तारीख है और काफ़ी धूप है, लोग अपने अपने ढंग से इंजॉय कर रहे हैं। अब देखें, एक छोटा सा द्वीप टाइप बना दिया गया। यहाँ पे झुरमुटों में बैठे हुए फिशिंग करते बच्चे दिख जाएंगे। गाड़ियों को खड़ा करने यानी पार्किंग की जगह भी बना दी गई। इस लेक में घूमने के लिए अभी तो लोग नहीं घूम रहे क्योंकि बड़ी गर्मी है। छोटी मोटी नावें भी रख दी गई और इस पार्क में प्रवेश करने का शुल्क है। हालांकि अमेरिका में तो कई जगहों पे बिना शुल्क ही आप पार्क में घूमते हैं, लेकिन चूँकि विशेष तरह का पार्क है, $6 दे के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो चूँकि इसी डॉलर से इसका मेंटेनेंस होता होगा, इसको बनाए रखने में मदद मिलती होगी। और न तो आप पेड़ काट सकते हैं, और नहीं अगर कोई वन्य जीव यहाँ दिखाई दे जाए तो उसे मार सकते हैं। कोई वन्य जीव तो मुझे दिखाई पड़ा नहीं, सिवा मछलियों के, जो झील में उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि आप देखेंगे झील में भी सिवार काफ़ी उग आया है, क्योंकि नेचुरल झील है। पहाड़ों से पानी गिरता होगा जब बरसात होती होगी। हालांकि कैलिफोर्निया में बरसात बहुत कम होती है, फिर भी जब भी बरसात होती होगी तो पानी यहाँ पे आता होगा। और ये पानी इस गर्मी के दिन में, यहाँ गर्मी का दिन चल रहा है,
हमारे देश में तो बरसात है, यहाँ गर्मी का दिन चल रहा है, किंतु मैं देख रहा हूँ कि जिधर भी मेरी दृष्टि जा रही है झील कहीं से सूखी नहीं है, यानी हर जगह झील में पानी है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जैसा मैंने कहा कि क्योंकि तेज़ धूप है इसलिए अभी वो बोटिंग नहीं कर रहे हैं, केवल फिशिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाम को बोटिंग करते होंगे या जाड़े में यहाँ पे काफ़ी लोग आते होंगे। हमारी दृष्टि दूर पर्वत के ऊपर टिक गई है, हिलॉक कह सकते हैं आप, और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ लोग पैदल चल रहे हैं, यानी वो हाइकिंग कहते हैं उसको, हाइकिंग कर रहे हैं। देखिए फिशिंग तो जगह जगह बैठे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बहादुर हैं कि धूप में भी खड़े होकर वे फिशिंग का आनंद ले रहे हैं। अब मछली कितनी पकड़े नहीं पकड़े अलग बात है, आनंद जो उनको मिल रहा होगा इस छुट्टी के दिन, उसी आनंद को लेने के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो कुछ लोग पैदल चले जा रहे हैं, हाथ में पानी भी लिए हुए हैं, बैकपैक भी बांधा हुआ है, या पिकनिक भी लोग मना रहे हैं। तो बैकपैक में हो सकता है खाने का सामान हो, हाथ में पानी है, यानी अपने ढंग से लोग आनंद ले रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा मनुष्य की जिजीविषा और मनुष्य का अध्यवसाय, मनुष्य की मेहनत करने की प्रवृत्ति, यह यहाँ पे इस पार्क में रूपायित हो रहा है। ये जो वृक्ष हैं, यह वृक्ष कितने पुराने हैं इसका तो कोई हिसाब मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ अंकित नहीं किया गया है, किंतु काफ़ी पुराने और नेचुरल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट है, और इस नेचुरल फॉरेस्ट को इस पार्क के बहाने प्रिजर्व कर दिया गया है और इसे शहर के हसल बसल से दूर इस जगह को बनाया गया है। ये पालो आल्टो हिल के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पे एक फुट हिल कॉलेज भी हमें रास्ते में दिखाई पड़ा, लेकिन इसे फुट हिल यानी तलहटी में बसे हुए प्रकृति को संरक्षित करने वाले पार्क का दर्जा दिया गया है। निश्चित तौर से जो स्टेट लॉज होंगे उन लॉज के तहत इसे संरक्षण देने की कोशिश की गई होगी, यानी आप इसमें कोई चीज़ें नष्ट नहीं कर सकते, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुल मिलाकर इसका लब्बो-लुबाब यही है। तो मित्रों, प्रकृति को बचाए रखने और बनाए रखने और संरक्षित करने की इस कड़ी में ये पार्क निश्चित तौर से साबित कर रहा है कि विकास की अंधी दौड़ के बावजूद इस देश ने कुछ अवधारणाओं को सुरक्षित करके रखा है। यहाँ कोई कारखाना नहीं दिख रहा है, कोई फैक्ट्री नहीं दिख रही है, यहाँ कोई दफ्तर नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए पत्थरों को काटना होता है। हाँ, थोड़ी दूरी पर इस पार्क के बाहर लोगों के घर दिख रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो रेगुलर रहते हैं या कभी कभी आके ठहरते हैं, लेकिन घर तो ऐसे ही बने हुए हैं जैसे वो रेगुलर रहते होंगे। काफ़ी घर हमें रास्ते में दिखलाई पड़े, यहाँ तो आसपास कोई घर दिखलाई नहीं दे रहा है। यानी जिनको प्रकृति से प्रेम है वे हिलॉक में, हमारे यहाँ भी नैनीताल में, दार्जिलिंग में, रानीखेत में, नीलगिरी हिल्स में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर लोग मकान बनाए हुए रहते हैं। इस इलाके में तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसलिए जिन्होंने मकान बनाए हैं वे समर्थ लोग होंगे, उनके पास गाड़ियाँ होंगी। बिना गाड़ियों के तो आप यहाँ मूव कर पाना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो उनके पास व्यवस्था होगी, गाड़ियाँ होंगी, इसलिए वे हिलॉक में भी घर बना के रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आइडिया कि नेचर को प्रिजर्व करने के नाम पे
पार्क की अवधारणा विकसित की जा सकती है, निश्चय ही प्रभावित कर रहा होगा। और अगर आप कभी आएँ तो निश्चित तौर से इस इलाके में ज़रूर आएँ। बहुत ही सुहावनी जगह मुझे प्रतीत हो रही है, आपको भी सुहावनी जगह प्रतीत होगी। मित्रों, मुझे आपको यही सब दिखलाना था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।